हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीत गौरी है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी का जो भी नया सिलेबस आया है, जीएसटी और पीएसटी का। तो सबसे पहले मैं जो है वो काफी लोगों के मैसेज वगैरह आ रहे थे कि पास पेपर सॉल्व कर दें, तो मैंने सोचा कि पार्ट वाइज सॉल्व क्यों ना किया जाए। तो पहले जो है आज हम जीएसटी का जो है पास पेपर जो है वो इंग्लिश का पोर्शन वो सॉल्व करेंगे। फिर उसी तरीके से मैं कल इंशाल्लाह या परसों पीएसटी का इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व कर दूंगा। इसी तरीके से पोर्शन वाइज हम लेकर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जीएसटी का। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जीएसटी का जो है वो पास पेपर ओपन है। तो इसका जो है ये जो पास पेपर है ये न्यू है, जो अभी जुलाई के अंदर जो है वो रिसेंटली अपलोड किया सखर आईबीए ने। और इसमें देख लें मदर टंग कितनी आएगी, सोशल स्टडीज कितना आएगा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, पहले ही बता दूं पेपर इतना मुश्किल नहीं आएगा, पेपर इजी आएगा, बहुत आसान पेपर आएगा, इतना कोई हार्ड नहीं है। सिर्फ मैथ थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन बाकी पेपर आसान आएगा। तो चलिए देखें, ये जीएसटी का पेपर है और अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको इंग्लिश का पोर्शन जीएसटी का। इसी तरह से हम पीएसटी का पोर्शन भी सॉल्व करेंगे। तो पोर्शन वाइज चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ गया हमारे पास, देखें ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, और ये पूरा पैसेज दिया हुआ होगा आपको। इस तरीके से आपको रीड करना है केयरफुली, एक एक वर्ड को गौर से पढ़ना है। देखें ये लिखा हुआ है, स्प्रिंग इज द टाइम ऑफ द ईयर when the weather is considered as absolutely perfect because the air is still cool yet and it is pleasantly cool, a coolness that allows one to enjoy the weather without getting cramped due to the cold or exhausted due to the heat. The spring season is also associated with the rebirth. This is the time of the year when winter comes to an end and activity begins in plant, animal and human life. One can new leaves on plant and colorful birds on trees that slowly change to green. Animals that sleep on slow down their activities in winter start become more active, searching for food and repair. मतलब ये सारी इस पैसेज के अंदर अगर देखा जाए तो बात हो रही है सर्दी की। ठीक है, और देखें अब देखें पहला सवाल ये पूछ रहा है, द स्प्रिंग सीजन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद रीबर्थ। रीबर्थ अब देखें जो है वो बेसिकली किसी कोई भी चीज रिक्रिएट करने को कहते हैं रीबर्थ। तो देखें इसमें ऑप्शन है अ पीरियड ऑफ न्यू लाइफ ग्रोथ और एक्टिविटी, और बी ऑप्शन है स्पिरिचुअल चेंज, लाइफ आफ्टर डेथ एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज, यंग एनिमल्स और प्लांट्स। तो रीबर्थ मतलब होता है अ पीरियड ऑफ न्यू लाइफ ग्रोथ और एक्टिविटी। इसका ए आंसर होगा। ठीक है, इसका ए आंसर है। और दूसरी बात यह है कि दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि द पैराग्राफ इज मेनली अबाउट। पैराग्राफ जो है किसके मतलब ऊपर बात हो रही है, खिजा पे, समर पे, विंटर पे। तो ये पूरा अगर पैराग्राफ गौर से पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो हमारी कूल की बात की गई है, विंटर की बात की गई, समर की सर्दी की। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ए होगा। इसी तरीके से हम थोड़ा नीचे चलें तो कह रहा है मीनिंग ऑफ सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स आर बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स। सिनोनियम्स वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग। ठीक है, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। सिनोनियम्स मतलब होता है जिनकी सेम मीनिंग हो, जो रेलेवेंट मीनिंग हो करीब करीब, और एंटोनियम मतलब होता है उसका अपोजिट। अब देखिए तीसरा है एब्सोल्युटली। ठीक है ना, और इसका ऑप्शन है कंप्लीटली ट्रू, ट्रूली, राइटली एंड सिंसियरली। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है कंप्लीटली ट्रू। ठीक है, मुकम्मल सही, एब्सोल्युटली। अब परफेक्ट है, परफेक्ट मतलब होता है मुकम्मल। तो मुकम्मल का जाहिर बात है कंफर्टेबल तो होगा नहीं, फ्लॉलेस भी नहीं होगा और बेस्ट भी नहीं होगा। मुकम्मल का मतलब होता है, परफेक्ट मतलब होता है मुकम्मल। तो मुकम्मल का सही ऑप्शन होता है कंप्लीट। कंप्लीट मतलब भी मुकम्मल होता है, तो ये होगा सिनोनियम। इस तरह से अगर मैं एंटोनियम्स की बात करूं तो उसमें उलट हमें देखना होंगे। स्प्रिंग है, ठीक है, तो बाहर है, तो बाहर का क्या होगा, खिजा होगा, एंटोनम होगा। ठीक है, तो ना फॉल होगा, ना विंटर होगा, ना समर होगा। अब एग्जॉस्टेड है, एग्जॉस्टेड मतलब होता है खत्म, फिनिश्ड। अब देखें अगर मुझे क्या करना है, इसका उलट लेना है। अब खत्म का क्या होगा, फिनिश थोड़ी होगा, ना कंज्यूम्ड होगा, ना डिस्ट्रॉयड होगा। डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद। ठीक है, तो एग्जॉस्टेड खत्म, खत्म नहीं होगा, खत्म होगा तो क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो उसका क्या होगा, एक्टिव। ठीक है, ए ऑप्शन होगा। इसी तरीके से मैं बात करता हूं यूज ऑफ प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस में कह रहा है मैन डज नॉट लिव डैश ब्रीथ अलोन। ठीक है, अब यहां पे विद, अप टू, ऑन, फॉर। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑन। मैन
जो है आदमी जिंदा नहीं रह सकता। ब्रेड मतलब होता है रोटी, रोटी के, सिर्फ रोटी के बगैर, रोटी पर, ठीक है। तो ऑन आएगा यहां पे। अब अल्लाह क्रिएटेड मैन, अल्लाह ने मर्दों को बनाया किससे? क्ले मतलब होता है चिकनी मट्टी को कहते हैं या मट्टी को कहते हैं, ठीक है। तो किससे? बाय क्ले, बाय से, ठीक है, जरिए से। बाय मतलब होता है जरिया। अल्लाह क्रिएटेड मैन बाय क्ले, ठीक है, क्ले से बनाया, मट्टी से बनाया, ठीक है। और फ्रॉम भी आ सकता है, लेकिन हम जो है वो बाय लगाएंगे, जो बिल्कुल नियरेस्ट, बिल्कुल उसके मुताबिक उतर रहा हो, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारा इंग्लिश का पोर्शन है जीएसटी का। और अब मैं जो है वो इंशाल्लाह कल या परसों एक नई वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम पीएसटी का इंग्लिश का पोर्शन भी डिस्कस कर रहे होंगे। और अगर इस पोर्शन में अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जो है वो पूछ लीजिएगा। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।